Hello बच्चों, let's take a given question. The question says one advantage of AC power transmission over DC power transmission is. Option A, AC transmit without much loss of energy. B part में given है AC produces more heat during transmission. C part में given है AC produces large voltage during transmission. D part में given है none of the above. So इस question का जो key concept है that is the concept of power loss across रेजिस्टेंस। तो हमने दो इक्वेशंस पढ़ी है, एक है पावर ट्रांसमिशन की और एक है पावर लॉस की। सो पावर लॉस की जो एक्सप्रेशन वी हैव स्टडीड इज पावर लॉस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर को। इफ करंट इज इंक्रीज पावर लॉस विल बी मोर। ऑल्सो वी कैन सी पावर लॉस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम रेजिस्टेंस भी बढ़ाएंगे तब भी पावर लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस आई इज इन स्क्वायर सो करंट का बढ़ना ज्यादा डोमिनेट करेगा पावर लॉस के अंदर। ठीक है ना, पावर लॉस ज्यादा होगा व्हेन करंट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, कंपेयर टू रेजिस्टेंस। अब ये तो बात हो गई पावर लॉस के एक्सप्रेशन की। अगर हम बात करें पावर ट्रांसमिटेड की, पावर ट्रांसमिटेड का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा करंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू वोल्टेज। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड सो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। पावर ट्रांसमिटेड टू मेंटेन अ कांस्टेंट पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, करंट की वैल्यू को कम होना पड़ेगा इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू कम होती है सो दिस इंप्लाइज दैट कि पावर लॉस विल बी लेस। पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट कम हुआ, पावर लॉस कम हुआ। सो दिस इज द सुटेबल कंडीशन, राइट। अगर वोल्टेज को हम कम कर दे, करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो गया तो पावर लॉस ज्यादा हो जाएगा। सो दैट इज नॉट फिजिबल। तो हमें क्या करना होगा, पावर लॉस के लिए हमें कम करंट, हाई वोल्टेज और कम करंट पे पावर को ट्रांसमिट करना होगा। सो अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि अब हम एसी को आसानी से वोल्टेज उसका बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या फिर डीसी का। तो हम एसी की अगर हम बात करें, सो एसी में वी कैन राइट वोल्टेज कैन easily be increased या फिर डिक्रीज भी किया जा सकता है, और डिक्रीज्ड वोल्टेज कैन इजीली बी इंक्रीज और डिक्रीज यूजिंग सिंपल एंड चीपर इक्विपमेंट। अब ये इक्विपमेंट बेसिकली हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स की, ठीक है, तो दैट वी विल स्टडी इन द हायर क्लासेस इन डेप्थ। बस यहाँ पे हम ये याद रख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन है वोल्टेज को बढ़ा देना या वोल्टेज को कम कर देना। ठीक है, वो आसानी से कर सकता है और इट इज चीप एंड वी कैन इजीली कन्वर्ट द वोल्टेज हाई और लो इजीली किया जा सकता है। वेयर इज ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डीसी की, सो वोल्टेज कैनॉट बी इजीली, वोल्टेज कैनॉट बी इजीली। जब हम बोलते हैं इजीली तो इसका मतलब यह है कि बहुत सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगते हैं टू कन्वर्ट डीसी का वोल्टेज हाई और लो करने में। ठीक है, इजीली वोल्टेज कैन नॉट बी इजीली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सो ये रीजन है कि हम क्या करते हैं, एसी को प्रिफरेंस देते हैं बिकॉज एसी में क्या है, पावर ट्रांसमिशन, पावर लॉस इज लेस कंपेयर टू power loss in DC. So we can say therefore power loss in AC is less than power loss in DC. Also यहाँ पे एक चीज we need to remember, पावर का मतलब ये होता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर लॉस जो है AC में वो कम है कंपेयर टू DC। ठीक, so from this we can say AC transmit without much loss of energy, so that is perfectly true. AC produces more heat during transmission, that is not the case. ठीक है, AC produces larger voltage during transmission, which is again incorrect because हम उसको वो खुद larger voltage produce नहीं करता, हम उसे using transformer की मदद से हम उसका voltage बढ़ाते हैं और घटाते हैं। ठीक है, by number of windings change करके। None of the above तो हो नहीं सकता, so option A will be the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.